हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। तो आज हम इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है इसमें ये कॉमन है और वे आपकी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से समझें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देर ना करते हुए मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। सो फ्रेंड्स, चलिए अपने वर्ड मीनिंग्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट में वर्ड मीनिंग एब्सेंस। तो एब्सेंस का क्या मतलब होता है? द लैक और अनअवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग और समवन। मतलब किसी चीज़ की अभाव होना, अनअवेलेबिलिटी होना, अनुपस्थिति होना, उस चीज़ को एब्सेंस कहा जाता है। ओके। अप्रूवल, हैविंग अ पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ समथिंग और समवन। किसी चीज़ के लिए आप पॉजिटिव ओपिनियन रहते हैं, मंजूरी देना, दैट वाज द अप्रूवल। ओके फ्रेंड्स। आंसर, द रिस्पॉन्स और रिसिप्ट टू अ फोन कॉल, क्वेश्चन और रिलेटिव। तो किसी चीज़ को रिस्पॉन्स देना, अपना उत्तर देना, दैट वाज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अटेंशन, नोटिसिंग और रिकॉग्नाइजिंग समथिंग ऑफ इंटरेस्ट। किसी चीज़ को अटेंड करना, अटेंशन देना, उसे ध्यान लगाना, नोटिस करना, दैट वाज अटेंशन। 5, अमाउंट, अ मास और अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ का एक मास, कलेक्शन मतलब समूह, उस चीज़ को कहा जाता है और इसे रकम कहा जाता है, राशि। और एक किसी चीज़ के कलेक्शन, एक ग्रुप को भी अमाउंट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसे समझ लीजिएगा। बोरो, बोरो मतलब किसी चीज़ से हम उधार ले रहे हैं। टू टेक समथिंग विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट आफ्टर अ पीरियड ऑफ सम टाइम। तो हम इस इंटेंशन ले रहे हैं कि कुछ समय के बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे, उसे उधार लेना, दैट वाज बोरो। और फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट डाउन जरूर करते जाइएगा अपनी कॉपी में, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। बैफल, तो बैफल्स का मतलब एन इवेंट और थिंग दैट इज़ अ मिस्ट्री और एंड कन्फ्यूजेस। कोई चीज़ बहुत रहस्य है, कन्फ्यूजिंग है, दैट वाज बैफल। चकरा देना, किसी चीज़ को सॉग्ड कर देना, वो है बैफल। जो बहुत ही ज़्यादा प्रिप्लेक्सिंग, उलझाऊ है, दैट वाज बैफल। बैन, किसी चीज़ को प्रतिबंध लगाना, रिस्ट्रिक्ट लगाना, एन एक्ट दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय सोशल प्रेशर और लॉ। किसी चीज़ को सोशल प्रेशर और लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया, उसे रोका गया है, दैट वाज बैन करना। ओके। बैनिस, बैनिस मीन्स एक्सपेल फ्रॉम द सिचुएशन, ऑफन डन ऑफिशियली। तो किसी चीज़ से बाहर करना, कोई भी सिचुएशन से उसे ऑफिशियली, दैट वाज बैनिश, मतलब देश निकाल देना। ओके फ्रेंड्स। बैंटर, कन्वर्सेशन दैट इज़ टेस्टिंग एंड प्लेफुल। मतलब किसी चीज़ को ऐसा कन्वर्सेशन करना, किसी को टीज करना, उसे चिढ़ाना, उसके साथ हंसी उड़ाना, दैट वाज बैंटर, हंसी उड़ाना। कैरेक्टरिस्टिक, रेफरिंग टू फीचर्स दैट आर टिपिकल टू द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी चीज़ की स्पेशलिटी को बताना, स्पेसिफिसिटी को बनाना, विशेषता को बताना, दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी चीज़, कोई भी स्पेशल चीज़ है, कोई भी पर्सन, प्लेस एंड थिंग, उस चीज़ की विशेषता को बता रहे हैं, उसकी स्पेसिफिसिटी को बता रहे हैं, दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके। कार, कार के बारे में तुम जानते हैं, दैट वाज 4 व्हील्ड व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग। हम ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं, दैट वाज कार। केयर, किसी को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अटेंशन, किसी की देखभाल करना, केयर करना। ओके। चीप, अ स्मॉल एंड थिन पीस ऑफ अ लार्जर आइटम। तो किसी चीज़ का स्मॉल थिन, पतला सा पीसेस जो बहुत बड़ा है, उसे खंड कर देना, उसे तोड़ना, दैट वाज अ चीप। एक सिंगल टुकड़ा को उसे चीप कहा जाएगा। सीज, टू इवेंचुअली स्टॉप एग्जिस्टिंग, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, एंड कर देना। सपोज़ कहीं बहुत युद्ध चल रहा है, तो उस जगह पे आप जाके एंड कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, दैट वाज सीज करना, किसी को शांत करना। ठीक है फ्रेंड्स। डायलॉग, डायलॉग मीन्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल्स। जो 2 पीपल्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं, उसे डायलॉग कहा जाएगा। डिसिसिव, अ पर्सन हूम कैन मेक डिसीजंस प्रॉम्प्टली। जो बहुत प्रॉम्प्टली, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, दैट वाज अ डिसिसिव। डेल्यूजन, फॉल्स इंप्रेशन और बिलीफ। डेल्यूजन एक भ्रम बन जाना, एक फॉल्स इंप्रेशन बनना, बिलीफ बनना, दैट वाज अ डेल्यूजन। डिप्लीट,
स्टडी रिडक्शन इन द क्वांटिटी और नंबर ऑफ समथिंग, तो धीरे धीरे किसी भी क्वांटिटी और नंबर्स में रिडक्शन होना, उसमें घटाव होना, दैट वाज डिप्लीट, कम कर देना, समाप्त करना, ओके, उसे डिप्लीट कहते हैं। धीरे धीरे वो रिडक्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है उसके क्वांटिटीज़ में। डेरोगेटरी, डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन स्टेटमेंट, किसी का डिसरिस्पेक्टफुल करना, अपमान करना, दैट वाज डेरोगेटरी। एडिबल, एडिबल दैट मीन्स समथिंग सुइटेबल टू बी ईटन, तो कोई चीज़ खाने के योग्य है उसे कहते हैं एडिबल। एफरवेसेंट, एन इवेंट मार्क्ड बाय एक्साइटमेंट एंड हाई स्पिरिट्स, तो एफरवेसेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना, दैट वाज एफरवेसेंट। एलोक्वेंट, एन इंडिविजुअल हु एक्सप्रेसेस देमसेल्व्स इफिशिएंटली एंड क्लियरली, जो अपने आप को किसी भी चीज़, खुद को बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंटली और क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है, बोल पाता है, क्लियरली बोल पाना, उसे कहते हैं एलोक्वेंट। इल्यूसिव, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट है खोजना, बहुत ही ज़्यादा मायूवी होना, उस चीज़ को हम कहेंगे एल्यूसिव। एम्बॉडी, रिप्रेजेंट इन अ फिजिकल फॉर्म, अवतार लेना, एक फिजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, आना, दैट वाज एम्बॉडी। फैब्रिकेटेड, एन इन्वेंशन ऑफ अनट्रू फैक्ट्स टू ए स्टोरी और सिचुएशन, तो फैब्रिकेट करना मतलब कोई चीज़ को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ को इन्वेंट कर रहे हैं, एक अनट्रू फैक्ट्स टू ए स्टोरी और सिचुएशन को, ओके, दैट वाज फैब्रिकेट। फिजिबल, एन एक्टिविटी दैट इज़ पॉसिबल, तो कोई चीज़ पॉसिबल है, संभव है, उसे कहेंगे फिजिबल। फीट, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेंथ, स्किल एंड करेज, तो किसी चीज़ में कुशन होना, करेज होना, दैट वाज अ फीट। फीबल, अ पर्सन और स्टेटमेंट दैट इज़ अनकन्विंसिंग एंड वीक, फीबल मतलब वीक होना, कमज़ोर होना, ओके, कोई पर्सन या स्टेटमेंट दैट वाज अ फीबल, इट मीन्स ही इज़ अ वीक और समथिंग। फिक्सेशन, एन ऑब्सेशन ओवर समथिंग और समवन, तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जुनून होना, एक फिक्सेशन होना, ऑब्सेशन होना, दैट वाज अ फिक्सेशन, ओके, किसी चीज़ को लेकर, जानने को लेकर एक रुचि और भावना रखना, दैट वाज अ फिक्सेशन। जेनेरिक, अ ग्रुप और क्लास दैट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी होना, कोई चीज़ साधारण है, सामान्य है, जेनेरिक है, ओके। गिमिक, अ डिवाइस और ट्रिक डिलीवर्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन, तो ऐसा ग्लिमिक करना, इट मीन्स नौटंकी करना, ऐसा दिखाना ताकि अट्रैक्ट हो पर्सन, ट्रिक करना, नौटंकी करना, दैट वाज अ गिमिक। ग्राफिटी, ड्राइंग्स और राइटिंग्स ऑन अ सरफेस इन पब्लिक, तो कहीं पे भी लिखना, ड्राइंग्स करना, दैट वाज अ ग्राफिटी, पब्लिक प्लेस में या ये में, दैट वाज अ ग्राफिटी। ग्रैंडियोज, अ पर्सन, प्लान और सिचुएशन दैट इज़ एम्बियस, सोवी एंड इम्प्रेसिव, कोई चीज़ एम्बियस है, सोवी है, दिखावटी है, दैट वाज अ ग्रैंडियोज, कोई भी पर्सन, प्लेन या प्लेस या सिचुएशन, सॉरी यहाँ प्लेस होगा, ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सोवी होना, ग्रैंडियोज। ग्रीवियस, एन इवेंट और पर्सन कॉजिंग सीवियर ग्रीफ, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस है, गंभीर है, दैट वाज अ ग्रीवियस। हिएटस, अ पॉज और गैप इन अ सीक्वेंस, सीरीज और प्रोसेस, किसी चीज़ में अभाव होना, कमी होना, एक गैप बनना, दैट वाज अ हिएटस। हॉगवॉस, इनसिंसियर और यूजलेस स्टेटमेंट्स, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इनसिंसियर है, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, दैट वाज अ हॉगवॉस, बकवास होना। हॉस्टाइल, एन अनफ्रेंडली पर्सन और सिचुएशन, आपका विरोधी होना, हॉस्टाइल होना, आपका दुश्मन होना, दैट वाज अ हॉस्टाइल। हर्डल, टू गैदर टुगेदर इन अ क्लोज मास और ग्रुप, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होना, उसे कहते हैं हर्डल। हिंड साइड, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इवेंट आफ्टर इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो हिंड साइड इट मीन्स कोई भी चीज़ हम तब समझ पाते हैं जब वो चीज़ हो चुका हो, ऑलरेडी हैपेंड, हानि उठाने के बाद अगलाना, दैट वाज हिंड साइड। Idealistic, a person who is motivated by moral and noble beliefs as opposed to practically
तो आदर्श समझती, कोई चीज़ आदर्श से रिलेटेड, दैट वाज आइडियलिस्टिक होना। इमिनेंट, एन इवेंट और अ सिचुएशन दैट इज़ अबाउट टू अकर और क्लोज इन टाइम, तो कोई चीज़ बहुत जल्दी होने वाला है, सामने है, करीब है, दैट वाज अ इवेंट। कोई भी इवेंट या सिचुएशन दैट वाज अकर और क्लोज, अकर इमीडिएटली। ओके। इम्पार्शियल, a person who is free from pre-convinced notions or undue bias, तो अपक्षपाती होना, impartial। imperative, an action that is necessary or crucial, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा necessary होना, अनिवार्य होना, that was imperative। impromptu, describing a situation that occurs without advanced preparation, तो बिना किसी तैयारी के वो चीज़ हो जाना, इम्प्रॉम्प्टू, कोई भी बिना सोचे समझे हम कर देते हैं सिचुएशन, दैट वाज इम्प्रॉम्प्टू। जियोपार्डाइज, द इंडेंजरमेंट टू अ पर्सन सिचुएशन, किसी को खतरे में डालना, जियोपार्डाइज। जोवियल, अ चीयरफुल मैरी एंड गुड नेचर्ड पर्सन, बहुत ही ज़्यादा उल्लासपूर्ण होना, बहुत ही खुशमिजाज होना, जोवियल। जग, अ यूटेंसिल और कंटेनर यूज टू होल्ड लिक्विड्स, तो जग मतलब सुराही। जोस्टल, मूविंग थ्रू अ क्राउड बाय मीन्स ऑफ सोविंग एंड पुशिंग, किसी को धक्का देना, किसी को झटका लगना, जोस्टल। जुबिलियंट, अ पर्सन और क्राउड दैट इज़ फुल ऑफ डिलाइट्स एंड हाई स्पिरिट्स, तो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिट में होना, खुश होना, डिलाइट होना, दैट वाज अ जुबिलियंट। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से उसमें बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इस पूरे वर्ड मीनिंग्स को भी याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।